नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की चिरमरी क्षेत्र की एनसीपीएच कलारी में कार्यरत फोरमैन वीरेंद्र तिवारी अपनी 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर आज सेवानिवृत्त हो गए, जो कि कंपनी में 37 वर्ष अपनी सेवा दी गई। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकाल के बारे में बताते हुए राजनीति में कैसे प्रवेश किया, क्या क्या कठिनाई आई, सभी के बारे में उन्होंने उनके परिवारजनों ने इष्ट मित्रों से संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि इस अवसर पर एनसीपीएच कलारी के क्लब में वीरेंद्र तिवारी के सम्मान के अवसर पर रात्रि भोज के अलावा संगीत एवं कविता पाठ का भी आयोजन किया गया था, जहां तिवारी को उनके चाहने वालों, उनके परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनका सम्मान और स्वागत किया। इस अवसर पर एनसीपीएच कलारी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक राजाराम शर्मा, एचएमएस श्रमिक संगठन एससीसीएल के अध्यक्ष बजरंगी शाही के अलावा अन्य श्रमिक संगठन से सुभाष कश्यप, सुशांत घोष, मनोज राय, रामजी यादव के अलावा कई संगठन के लोग भी इस सम्मान में उपस्थित रहे, जहां प्रदेश स्तर के कवियों ने तिवारी का सम्मान किया। वीरेंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, आज आपका रिटायरमेंट हुआ जी, रिटायरमेंट का सफर कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? इस बीच में कितनी उतार चढ़ाव आया इस जीवन के बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें। मेरी सर्विस की शुरुआत वेस्ट इंडीज कॉलोनी से 14 अप्रैल 1989 को शुरुआत 7 नंबर एक लाइन से हुआ था। उसके बाद पुणे से स्थानांतरण होकर 10/9/1990 एनसीपीएच कॉलोनी में हुआ। एनसीपीएच कॉलोनी के सर्विस विभाग में कैटेगरी 1 से लेके और 1.5 साल छोड़ दिया, माइंस गया था। उसके बाद पूरी कार्यकाल में सर्विस विभाग में व्यतीत हुआ, मजदूर से लेकर फॉरेन चार्ज तक। इस बीच में आपने राजनीति में भी प्रवेश कर दिया, वो सफर कैसा रहा? और अब राजनीति में आपने क्यों जुड़ा, क्या वजह थी? देखिए, मेरे वैसे राजनीति में शुरू से ही रहा हूँ। जब मैं गांव में था तो मैं कांग्रेस पार्टी की बिलोंग से मैं ग्रामीण क्षेत्र का अध्यक्ष था। उसके बाद किसी कारणवश सर्विस पाने के बाद वो क्षेत्र छूट गया। चिमरी में आने के बाद यूनियन में जुड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत देर बाद जुड़ा। वो भी एसएमएस यूनियन से जुड़ा हूँ और उसमें एक सदस्य के नाते कार्य किया। एक चीज बताइए, इतने लंबे सफर में काफी उतार चढ़ाव जीवन में आए होंगे कार के समय में, क्या आपको ऐसा लगा क्या कि मेरे 60 साल पूरे नहीं हो पाएंगे ऐसे कार्यकाल में? मेरी कार्यकाल देखिए, विद्युत विभाग ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि शायद कोशिश करूं कि वो कार्य संपन्न हो, बढ़िया हो, हर व्यक्ति का सुख दुख या बिजली या किसी प्रकार की जो परेशानी हो मेरे द्वारा हल हो। लेकिन रहा साल उतार चढ़ाव, आप पब्लिक जॉब में किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने प्रयास किया और लगभग मेरा जो करियर था शानदार रहा। आप इस सेवानिवृत्त हुए हैं आज एससीसीएल से। जी जी। मैं चाहूंगा आप एससीसीएल के सैनिकों को, कोल इंडिया के सैनिकों को एक संदेश देना चाहेंगे, ये सफर कैसा रहा इस संबंध में? मैं चाहूंगा कि कोलकर्मी तो भाई विषम परिस्थिति काम करते खदान के अंदर, चाहे बाहर हो चाहे माइंस हो, उस विषम परिस्थिति में कार्य करते हुए हर व्यक्ति को अपने सुरक्षा के साथ साथ घर के से मतलब जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। उसके साथ साथ अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने राज्य को और राष्ट्र हित पे अपना कार्य करते रहे। आपने अपने कार्यकाल के 60 साल पूरा कर लिए। जी। इस 60 साल में आपके साथ जो जुड़ा रहा, जो आपके करीब रहा, हम चाहेंगे उनसे मिलने के लिए और उनकी भी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कौन है आपका बहुत प्रिय? चिमरी क्षेत्र में नौकरी पाने के बाद मेरे बड़े भाई के साथ साथ मेरे मिस्टर अवधेश यादव जी हैं, जो मेरे बहुत करीब रहे। आज वो आपके बीच में है? जी हाँ, है। तो हम चाहेंगे उनसे भी बात करें, जो आपको सहयोग मार्गदर्शन देते रहे, उनसे भी बात करेंगे। जी जी। आपका नाम? अवधेश कुमार यादव। अवधेश कुमार यादव जी। जी। आप तिवारी जी से काफी करीब जुड़े रहे और उन्होंने चर्चा भी किया अपने 60 साल पूरे होने पर। क्या खूबी रही इनकी कि जो इतने करीब आपसे जुड़े रहे? इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी कोई याद करता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो उपस्थित हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी रही है। और क्या खूबी रही है जो कि आज आप चिरमिरी पहुंचे हुए? कहाँ से आए आप? बैकुंठपुर से। आप बेगमपुर से चिरमिरी आए हैं, तो क्या खूबी रही जो कि आप इनसे इतने जुड़े करीब हैं?
अब इसमें कहना चाहिए कि हम उनके परिवार तरह से ही जुड़े हैं, पारिवारिक रूप से ही। जी जी हम दोनों एक भाई के रूप में ही हैं। जी उनके सुख दुख में हम उपस्थित रहते हैं, हमारे सुख दुख में वो उपस्थित रहते हैं। आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था सेवा में, तो उस प्रयोजन में हम लोग खुद उनके साथ चले आए कि उनके इस चीज़ में साथ रहें और उनका साथ दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सुंदरलाल तिवारी। तिवारी जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर से आया हूँ। तिवारी जी, आज हमारे बीच में वीरेंद्र तिवारी जी रिटायरमेंट हो गए, 60 साल पूरा कर लिए। जी इन 60 सालों में काफी उतार चढ़ाव इनके जीवन में आया होगा, और एक बड़े भाई होने के नाते कई बार आपसे यानी इस बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में या परेशानी के बारे में आपसे शेयर किए होंगे। तो इस बीच के बारे में जो जीवन व्यतीत किए उस बारे में हमें संक्षिप्त बताइए। हाँ, मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा रहा। जी शुरू से पढ़ाई में रहा जी है। और मैं इसको जैसे राम लक्ष्मण भाई था वैसे मैं अपने भाई जैसे माना हूँ। और ये भी मेरे बड़ा भाई जैसा बना। देखिए, और इनकी खास विशेषता क्या थी जो आप इतना दूर बिलासपुर से चिरमिरी आए? ये इसमें लगन है हर चीज़ में है। चलिए बहुत बहुत